आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स। ठीक है, सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स। ठीक है, ये क्या होता है, कैसे होता है, और सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फेनोमेनन होता है उसको भी साथ ही साथ समझते जाएंगे। ठीक है, जिनको भी थोड़ा समझने में परेशानी उनके लिए बता देता हूं कि सोलर इक्लिप्स जो है इसी को हिंदी में सूर्य ग्रहण बोलते हैं। ठीक है, और जो ल्यूनर इक्लिप्स है इसी को हिंदी में चंद्र ग्रहण बोलते हैं। ठीक है, ग्रहण से सभी लोग वाकिफ होंगे, है ना। ऐसा कभी कभी ग्रहण लगता है तो मम्मी बोलती है कि अभी जो ग्रहण लगा हुआ है ना, अभी खाना नहीं खाना, या फिर हम लोग आजकल न्यूज में देखते हैं एंशियंट टाइम से ग्रहण जो है लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, इक्लिप्स। तो पहले क्या हो रहा था, अभी सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स जो है इसका फोरकास्टिंग कौन करता है, नासा का ऑब्जर्वेटरी कर रहा है। ठीक है, लेकिन एंशियंट टाइम से सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स की फोरकास्टिंग कौन कर रहा है, भारतीय पंचांग करता था। ठीक है, जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी समझते हैं ना सब लोग, एक होता है एस्ट्रोलॉजी, एक होता है एस्ट्रोनॉमी। जो एस्ट्रोलॉजी है ना, इंडियन एस्ट्रोलॉजी जो है वो सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स का बिल्कुल एकदम एक्यूरेट फोरकास्टिंग करता है बहुत पहले से ही। और आज का जो उसका फोरकास्टिंग है और नासा का जो फोरकास्टिंग है दोनों बिल्कुल एक्यूरेट मैच भी करता है। ठीक है, तो हम लोग इस फेनोमेनन को समझेंगे, एक्चुअली सोलर इक्लिप्स क्या होता है और ल्यूनर इक्लिप्स क्या होता है, फिर समझेंगे क्यों होता है, और इससे रिलेटेड कुछ एक डिफरेंट टर्म्स को भी समझेंगे और रीजन्स को भी समझेंगे। तो पहला है हमारे पास कि इक्लिप्स है क्या, व्हाट इज एन इक्लिप्स। इक्लिप्स क्या है, तो हम लोग सुबह उठते हैं और क्या देखते हैं कि हमारे चारों तरफ लाइट फैल गया है। कौन फैला रहा है लाइट, सन फैला रहा है ना। पूरा धरती को जो एनर्जी मिल रहा है किससे मिल रहा है, सन से मिल रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सन के सामने में कोई ऐसा ऑब्स्टेकल आ जाता है जिसकी वजह से सन का लाइट हम तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है, इनकम्प्लीट वे में पहुंच पाता है। ऐसा जो फेनोमेनन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्लिप्स बोलते हैं। ठीक है भाई, एन इक्लिप्स अकर्स एनी टाइम समथिंग पासेस इन फ्रंट ऑफ द सन। ये सन है, इसके सामने से कुछ पास कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्लिप्स। अब कोई छोटा ऑब्जेक्ट पास करेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे सन के पास से कोई बर्ड पास करे तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इन चीजों को लार्ज स्केल में थोड़ा देखना है। ठीक है, कोई बड़ा हेवनली बॉडी जो इसके लाइट को ब्लॉक कर सकता है, ऐसा कोई चीज पास कर रहा है तो इसका लाइट हो जाता है ब्लॉक। तो ऐसा ब्लॉकिंग ऑफ लाइट जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्लिप्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो लाइट को ब्लॉक कर देता हो ये जो है दो केस में होता है, ये अर्थ भी हो सकता है और मून भी हो सकता है। तो ऐसा सन के रास्ते में जब अर्थ आ जाए या फिर मून आ जाए, इन दोनों में से किसी की भी वजह से अगर इसका लाइट प्रॉपर वे में नहीं आगे जा पाता है तो उस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्लिप्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कोई छोटा ऑब्जेक्ट सामने आ जाएगा उसको इक्लिप्स बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये एक्चुअली मेनली जो है अर्थ और मून के टर्म्स में ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे इसका डिटेल्स। तो इक्लिप्स पहले देखेंगे कितना टाइप्स का होता है और उसका डिटेल्स देखेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास ल्यूनर इक्लिप्स। ल्यूनर इक्लिप्स को हिंदी में चंद्र ग्रहण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को चंद्र ग्रहण बोला जाता है। ठीक है भाई, when the earth casts a shadow on the moon causing the moon to go dark। तो ये होगा कब, पूर्णिमा को होगा। कब होगा, फुल मून डे जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, उसको हम लोग पूर्णिमा भी बोलते हैं या फिर फुल मून डे बोलते हैं, फुल मून बोलते हैं। ठीक है, तो फुल मून जो होता है या पूर्णिमा जो होता है, जब भी ल्यूनर इक्लिप्स होगा वो फुल मून में ही होगा। ठीक है, और फुल मून में क्या होगा, मून जो है वो डार्क हो जाएगा, विजिबल नहीं होगा। नेचुरली क्या होता है, फुल मून में फुल मून हमको दिखता है, लेकिन इन केस ऑफ ल्यूनर इक्लिप्स ये नहीं दिखता, तो उस दिन हम लोग समझते हैं क्या, ल्यूनर इक्लिप्स लगा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, अर्थ कम्स। ये क्यों होता है ल्यूनर इक्लिप्स,
इसको अभी एक ब्रीफ समझेंगे, आगे इसका डिटेल भी देखेंगे हम लोग, इसका हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। एक्चुअली अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड द मून एंड कास्ट अ शैडो ऑन द मून। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूनर इक्लिप्स बोलते हैं। और ये होता किस दिन है? फुल मून के डे में होता है। इसका हम लोग डायग्राम देखेंगे आज। पहले सिर्फ एक ब्रीफली समझ लेते हैं। सेकेंड वन इज सोलर इक्लिप्स। व्हाट इज सोलर इक्लिप्स? व्हेन द मून कास्ट अ शैडो, ध्यान देना इसमें, व्हेन द अर्थ कास्ट अ शैडो in case of lunar eclipse. In case of solar eclipse, when the moon casts a shadow on the earth causing the sun to go dark. ठीक है, सन का विजिबिलिटी खत्म हो जाता है सोलर इक्लिप्स में, मून का विजिबिलिटी खत्म हो जाता है ल्यूनर इक्लिप्स में। समझ में आता गई? क्लियर हुआ? और ये होने का रीजन क्या है? द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। यहां ध्यान देना है, ल्यूनर इक्लिप्स में अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, और ल्यूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स में द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ एंड कास्ट अ शैडो ऑन पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये होता है न्यू मून के दिन। इसको हम लोग हिंदी में अमावस्या बोलते हैं। यानी जब भी सोलर इक्लिप्स होगा अमावस्या को होगा, जब भी ल्यूनर इक्लिप्स होगा पूर्णिमा को होगा। बात समझ में आ गई? सोलर इक्लिप्स अमावस्या के अलावा और किसी दिन नहीं हो सकता, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। ठीक है, उसी तरह से ल्यूनर इक्लिप्स है, ये जब भी होगा कब होगा? पूर्णिमा में ही होगा, बाकी कभी नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते, और दो टर्म है उसको समझना है। वन इज कॉल्ड अम्ब्रा एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड पेनुम्ब्रा। ठीक है, तो पेनुम्ब्रा जो है, ठीक है, अम्ब्रा क्या होता है उसको समझना है, इस फिगर में समझना है। ये है हमारा सन, क्या है? ये है सन, ठीक है, ये अर्थ हो गया और ये मून हो गया। ठीक है भाई, तो व्हेन अर्थ कम्स इन बिटवीन सन एंड मून, तो सन का जो लाइट है देखो वो इस तरह से जाता है। ये जो एरिया बनेगा ये कंप्लीट डार्कनेस का बनता है, और ये जो एरिया बनता है दोनों साइड ये पार्शियल डार्कनेस का बनता है। ये जो पार्शियल डार्कनेस का एरिया है इसको हम लोग पेनुम्ब्रा बोलते हैं, और जो ये कंप्लीट डार्कनेस वाला एरिया है दिस इज कॉल्ड अम्ब्रा। समझ के बात को? अम्ब्रा इज द रीजन वेयर शेडो इज कंप्लीटली डार्क, और पेनुम्ब्रा इज वेयर पार्शियल शेडो कैन बी ऑब्जर्व। इसको हम लोग पेनुम्ब्रा बोल रहे हैं। समझ में बात आ गई? अम्ब्रा क्या हो गया? द डार्क इनर पोर्शन ऑफ द शेडो कोन, है ना। पेनुम्ब्रा इज व्हाट? द लाइटर आउटर पोर्शन ऑफ द शेडो। ये लाइटर आउटर पोर्शन जो है, ये जो ट्रायंगुलर टाइप का दिख रहा है, ये कोनिकल शेप में होता है एक्चुअली। ये तुमको डायग्राम में ऐसा ट्रायंगुलर दिख रहा है, लेकिन ये होता कैसा है एक्चुअली? क्योंकि ये स्पेस में हो रहा है ये सारा चीज, इसीलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए भाई, ये अम्ब्रा और पेनुम्ब्रा का एक्चुअली जो शेप होता है वो कैसा होता है? अम्ब्रा जो है ना वो इस शेप में होता है। 3D में इसको इमेजिन करना है ना। ये अम्ब्रा का शेप है, ये 3D है, और जो पेनुम्ब्रा का शेप होता है ना वो ऐसा होता है। ये ट्रायंगुलर दिख रहा है लेकिन ये ऐसा है, ऐसा देखना है, ये ऐसा शेप होता है, एक 3D स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, उसी तरह से नीचे जो ये पेनुम्ब्रा है ये भी ऐसा है, क्योंकि 3D में हम दिखा नहीं पा रहे हैं इसीलिए ये समझ इमेजिन कर लेना है बस, है ना। ये सारा, और ये बीच में अम्ब्रा है। समझ गए बात को? क्लियर हो गया सबको? बढ़ते हैं आगे। तो अम्ब्रा समझ में आ गया, पेनुम्ब्रा समझ में आ गया। अम्ब्रा इज द डार्केस्ट जोन एंड पेनुम्ब्रा इज द पार्शियली डार्कर जोन। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सोलर इक्लिप्स। अब सोलर इक्लिप्स को अच्छे से समझना है। प्रीवियस स्लाइड में हम लोग देख रहे थे सोलर इक्लिप्स के बारे में, तो सोलर इक्लिप्स के बारे में जो डिटेल लिखा हुआ तो क्या लिखा हुआ था? व्हेन मून कम्स इन बिटवीन सन एंड अर्थ। ये हमारा हो गया क्या? ये हो गया हमारा सन, ठीक है भाई, और फिर ये हो गया हमारा क्या? अर्थ। ये क्या हो गया?
तो ये क्या हो गया, ये मून हो गया और ये हो गया हमारा अर्थ और ये हो गया हमारा सन। ठीक है भाई। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट है किसका, अम्ब्रा का। ये अम्ब्रा जोन हुआ और ये कौन सा जोन हुआ, पेनुम्ब्रा जोन हुआ ना। तो ये यहाँ पर जो होगा ना, ये यहाँ पर जो लोग होंगे उनको सन बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। इसीलिए तुम देखते हो कि जब भी सोलर इक्लिप्स का ऐसा फोरकास्टिंग होता है तो न्यूज में क्या आता है कि ऐसा सर्टेन सर्टेन प्लेस का नाम बोलेगा, उस लोकेशन के लोग जो है सोलर इक्लिप्स को देख सकते हैं, बाकी जगह के लोग नहीं देख सकते हैं। बाकी जगह के लोग क्यों नहीं देख सकते हैं? कुछ जगह का नोटिस आता है कि आप पार्शियली लोग देख पाएगा। तो अम्ब्रा जोन में जो जो जगह पड़ेगा ना, वो सारा जो है कंप्लीट, जिसको कंप्लीट सोलर इक्लिप्स बोलते हैं, वो देख सकते हैं। इसको टोटल सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। आगे हम लोग टाइप ऑफ सोलर इक्लिप्स भी देखेंगे। जो टोटल सोलर इक्लिप्स है वो कौन देखेगा, जो इस अम्ब्रा जोन में आ रहा है। ठीक है। और जो भी लोग इस पेनुम्ब्रा जोन में आ रहे हैं वो लोग क्या देखेंगे, पार्शियल सोलर इक्लिप्स देख पाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सोलर इक्लिप्स में देख पाएंगे। ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, ये देखो कि सन का जो लाइट जा रहा है, वो लाइट तो पूरा जा रहा है, ऐसा करके जा रहा है ना। लेकिन कुछ लाइट जो है ना, वो क्या हो रहा है, इस ये ब्लॉक कर रहा है। कौन, मून। व्हेन मून कम्स इन बिटवीन सन एंड अर्थ, इट ब्लॉक्स सम ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन। अब देखो ये पूरा जोन जो है इसको इल्यूमिनेट होना चाहिए, यहां से लेकर के यहां तक। जो तुमको अभी अर्थ में लाइटर पार्ट दिख रहा है ना, डे लाइट यहां तक पहुंचना चाहिए। लेकिन क्या होता है, सोलर इक्लिप्स की वजह से, मून जो है वो बीच में आने की वजह से, ये जो एरिया हो गया, ये एरिया जिसमें कि ये पार्ट जो है अम्ब्रा का और ये पेनुम्ब्रा का जो पार्ट हो गया, इस पार्ट में अब लाइट जो है क्या होगा, प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा। इसको 3D में देखना हमेशा, ये 3D में होता है। ठीक है। ये पार्ट में लाइट प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा। जो ये अम्ब्रा का पार्ट होगा ये कंप्लीट शेडो वाला जोन बनेगा, और जो ये पेनुम्ब्रा का जोन बनेगा ये पार्शियल शेडो का जोन बनेगा। समझ गए भाई। तो ये जो है, ये जो यहां से दिखता नहीं है सन प्रॉपर, सन का जो कुछ पार्ट डार्क हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। ठीक है। पढ़ते हैं आगे। तो सोलर इक्लिप्स के बारे में जानते हैं कुछ एक खास बात। व्हेन द मून्स शैडो कवर्स पार्ट ऑफ द अर्थ, हमेशा याद ध्यान देना, ये जो मून का शेडो है ना, ये जिस पार्ट को कवर कर रहा है ना, उसी पार्ट से सोलर इक्लिप्स विजिबल होता है। ऐसा नहीं कि सोलर इक्लिप्स लगा है तो पूरी धरती से लोग सोलर इक्लिप्स देख पाएंगे, ऐसा नहीं। ठीक है। और ये कब होता है, इट हैपेंस ओनली एट न्यू मून। न्यू मून को हम लोग क्या बोलते हैं, अमावस्या बोलते हैं। ठीक है भाई, इसी को अमावस्या बोलते हैं। ठीक है। तो अमावस्या के दिन जो है ये हो सकता है बस। ठीक है। और ये 3 टाइप्स का होता है सोलर इक्लिप्स, एन्युलर, पार्शियल एंड द टोटल सोलर इक्लिप्स। ठीक है। ये पहला टाइप हो गया, ये दूसरा टाइप हो गया, ये तीसरा टाइप। ठीक है भाई। ये 3 टाइप्स का सोलर इक्लिप्स होता है। नेक्स्ट, ये फोटो है एन्युलर इक्लिप्स का। एन्युलर इक्लिप्स समझ में आ रहा है, ये कंप्लीट सन को ब्लॉक नहीं किया है, लेकिन लगभग ब्लॉक कर दिया है। चारों तरफ से तुम्हें लाइनिंग टाइप का दिख रहा है, दिख रहा है ना। और ये एक्चुअल फोटो है। ठीक है भाई। तो इसी तरह का ये कोई ऐसा बनाया हुआ नहीं है। ठीक है। एक्चुअली फोटो लिया हुआ फोटो ये। ठीक है। तो इस तरह का जब भी इक्लिप्स दिखेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन्युलर इक्लिप्स बोलते हैं। ठीक है भाई। टोटल सोलर इक्लिप्स के केस में क्या होता है, सन जो है वो कंप्लीटली कवर कर दिया जाता है मून से। ठीक है। और ये कैसे होता है, अभी इसमें दिख रहा है ना, ये पार्ट बाय पार्ट, ये इसका फेज 1 है। ये ऐसा धीरे धीरे तुमको लगेगा अरे 5 to 10 मिनट्स का ऐसा इक्लिप्स आने वाला है, तुमको टाइम बता दिया जाता है, उसी टाइम में तुमको ये दिखेगा। इसको स्टेप 1 समझना है ना। स्टेप बाय स्टेप समझो कि समझ में आ गया। ये स्टेप 1 हुआ, यानी मून जो है वो सन के आगे आना शुरू कर रहा है। इतना पार्ट कवर किया, थोड़ा आगे बढ़ गया, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। आगे के स्लाइड में इसका हम लोग एक एनिमेशन भी देखेंगे।
स्टेप 6 यानी मून जो है वो इतना पार्ट में ये मून है ना, ये ऐसे करके समझ लो, मून जो है इसके बीच में आ रहा है, इसका बढ़ता जा रहा है धीरे, है ना, ऐसा करके ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और यहाँ आने से क्या हुआ, अब कंप्लीटली ढकने वाला है और ये अब कवर कर लेगा पूरी तरह से, ये पूरी तरह से कवर हो गया। ठीक है, स्टेप 7, स्टेप 8, स्टेप 9। अब क्या होगा, ये धीरे धीरे फिर आगे बढ़ेगा। देखो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है मून। अब ये इतना पार्ट अब नीचे से विजिबल हुआ और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा, ऐसा करके धीरे धीरे अब ये सन जो है पूरी तरह से विजिबल हो जाएगा। फिर तो ये स्टेप 10 हो गया, 11, 12, 13, 14 एंड 15। अब ये फिर इसी तरह से पूरा सन तुमको विजिबल हो जाएगा, ऐसा करके। समझ में आता ही तो कैसे ये धीरे धीरे मूव करता है, समझ में आ गया। इसका हम लोग एक एनिमेशन भी देखेंगे आगे, है ना। ये देखो ऐसा धीरे धीरे कटता है, दिख रहा है कैसे होता है सोलर इक्लिप्स। ये मून आ रहा है बीच में, है ना, ये मून जो है आया और कवर करके इसको चला गया। ठीक है, तो इसमें टोटल सोलर इक्लिप्स था क्या, ये टोटल सोलर इक्लिप्स है ये नहीं, क्यों, एक सर्टेन पार्ट जो है उसको कवर नहीं किया कभी, वो हमेशा विजिबल रहा, नहीं रहा है, इस तरह का पार्ट हमेशा विजिबल रह गया, ये टोटल सोलर इक्लिप्स नहीं था। समझ में आया कैसे आता है और चला जाता है। हम लोग टोटल सोलर इक्लिप्स का भी एक एनिमेशन देखेंगे। ठीक है, ये क्या है, पार्शियल सोलर इक्लिप्स, जो जिसका भी हम लोग एनिमेशन देख रहे थे, ये क्या है, पार्शियल सोलर इक्लिप्स है। एक पार्ट को कवर किया और सोलर इक्लिप्स हुआ और चला गया, टोटल नहीं हुआ। ठीक है, तो पार्शियल सोलर इक्लिप्स जो है वो ऐसा दिखता है, समझ गए बात को। और ये कहां से दिखता है, इफ यू आर इन द पेनुम्ब्रा ऑफ द शेडो। ठीक है भाई, अगर तुम पेनुम्ब्रा के पार्ट में हो तो तुमको क्या दिखेगा, सम ऑफ द सन पार्ट विल बी ब्लॉक्ड बाय द मून। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। ठीक है, अब है एन्युलर इक्लिप्स। एन्युलर इक्लिप्स में क्या हो रहा है, चारों तरफ तुमको एक लाइनिंग दिख रहा है, टोटल इक्लिप्स नहीं है, टोटल इक्लिप्स जैसा ही है लेकिन चारों तरफ का एक लाइनिंग हमको दिख रहा है ना, थोड़ा कम थोड़ा अधिक। तो ये कब दिखता है हमको, इट अकर्स व्हेन द मून इज फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट, दिस मेक्स द मून लुक स्मॉलर। मून क्या होता है, थोड़ा स्मॉलर हो जाता है। अगर ये थोड़ा बड़ा होता तो पूरा ढक लेता, नहीं, तो दूर होने की वजह से क्या होता है, कंपेरेटिव साइज जो है, कितने मजेदार मजे की बात है ये समझना जरा सा। यानी तुम्हारा जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो तुमसे, जैसे मान लो यहाँ कोई ऐसे करके ट्री है ना, ये ट्री ऐसे करके मान लो एक हॉराइजन है। अब देखना जरा सा, यहाँ इससे एक इल्यूजन आता है ना, इससे क्या क्या दिख रहा है, कैसा लग रहा है, ये नहीं लग रहा, ये लग रहा है ना सबसे नजदीक है। तो इसमें क्या दिख रहा है ट्री में, अगर ये ट्री सारा सेम साइज का है लेकिन लग कैसा रहा है, ये ट्री सारा सेम साइज का है, ठीक है, लेकिन ये एक इल्यूजन लग रहा है। क्या, इससे पता चल रहा है कि ये ट्री क्या है, फारदेस्ट है फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और ये ट्री क्या है, नियरेस्ट टू द ऑब्जर्वर है ना कि नहीं, ये सबसे नजदीक है, ये सबसे दूर है, इसीलिए क्या हो गया है, छोटा हो गया है। समझ में आता है। लेकिन अगर ये नजदीक में कोई ट्री हो और वो इतना बड़ा हो, और एक दूर में ट्री हो जो इसके कई बहुत सारा बड़ा ट्री है मान लो, और वो दोनों एक डिस्टेंस में, तो क्या होगा, दोनों फिर भी सेम हाइट का आ जाए। यही कहानी है मून एंड सन के केस में। तुम यहां से नाइट स्काई में देखते हो, जो साइज तुमको मून का दिखता है ना, लगभग वही साइज तुमको सन का भी दिखता है, जबकि दोनों का साइज सेम है। सन इज फार फार बिगर देन द मून, है ना। सन का साइज जो है वो मून के साइज से कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है ना, है कि नहीं, लेकिन दोनों सेम साइज का दिखता है। क्यों, क्योंकि दोनों इस तरह से डिस्टेंस पर है। ये मून जो है ये हमारा साइज में छोटा है लेकिन नजदीक है, सन जो है साइज में काफी बड़ा है लेकिन काफी फार्दर है हमसे, इसीलिए कंपेरेटिव जो साइज है दोनों का इक्वल दिखता है। समझ गए, इसी कारण से टोटल सोलर इक्लिप्स हो पाता है। अगर ये चीज नहीं हो पाता, बिल्कुल ऐसा फाइन एक्यूरेसी का डिस्टेंस पर नहीं होता मून और सन,
तो कभी भी हम लोग टोटल सोलर इक्लिप्स नहीं देख पाते, हम लोग एन्यूलर इक्लिप्स ही देख पाते, क्योंकि मून जो है वो कंपेरेटिव साइज में बहुत छोटा है सन के, समझ गए। लेकिन डिस्टेंस फैक्टर की वजह से क्या होता है, मून और सन का साइज हमको बराबर दिखता है, समझ गए। इस वजह से हम लोग टोटल सोलर इक्लिप्स देख पाते हैं। लेकिन जैसे ही मून फार्दर डिस्टेंस पे जाता है, इट क्रिएट्स एन्यूलर इक्लिप्स। समझ बात आ गई। तो चारों तरफ क्या होता है, एक रिंग जैसा फॉर्म होता है। एन्यूलर इक्लिप्स की यही खासियत है। एन्यूलर इक्लिप्स के केस में सन के चारों तरफ, सॉरी मून के चारों तरफ एक रिंग फॉर्म दिखेगा। यानी सोलर इक्लिप्स में तुमको ये तो डार्क जोन है, तो ये विजिबल नहीं होता है, तुमको बस ये ऐसा रिंग जैसा दिखाई देगा आसमान। ये रिंग जैसा जो दिख रहा है, इसका मतलब वो एन्यूलर इक्लिप्स है। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए बढ़ते हैं। अब है टोटल सोलर इक्लिप्स। टोटल सोलर इक्लिप्स कहां से दिखेगा, जो अम्ब्रा का जोन होगा वहां से दिखेगा। ठीक है, ये अम्ब्रा का जोन है, यहां से जो आदमी देख पा रहा होगा उसको टोटल सोलर इक्लिप्स दिखेगा, क्योंकि उसके लिए सन जो है वो कंप्लीटली इनविजिबल हो जाए। समझ गए बात को। तो वो आदमी जो देखेगा वो क्या देखेगा, टोटल सोलर इक्लिप्स दिखेगा। ठीक है, अब टोटल सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम लोग ब्रीफ में समझते हैं। तो टोटल सोलर इक्लिप्स के लिए जरूरी है कि ऑब्जर्वर जो है, जो देख रहा है, वो कहाँ होना चाहिए, पेनुम्ब्रा जो अम्ब्रा जोन में होना चाहिए, ताकि उसको कंप्लीट डार्कनेस दिखे। और अम्ब्रा जोन से जो लोग भी सोलर इक्लिप्स देखते हैं, तो उसके लिए सोलर इक्लिप्स देखना सेफ होता है। नॉर्मली सोलर इक्लिप्स देखना खुली आंखों से सेफ नहीं माना जाता, इसीलिए एक एडवाइजरी जारी की जाती है, कभी भी सोलर इक्लिप्स को खुली आंखों से ना देखें, है ना। नेवर ट्राई टू सी सोलर इक्लिप्स बाय योर नेक्ड आइज। ठीक है, लेकिन अगर कोई अम्ब्रा जोन में है, ही कैन व्यू द सन बाय हिज नेक्ड आइज। ठीक है, और वो कोरोना देख सकता है। ठीक है, दोज इन पेनुम्ब्रा, अगर कोई उसी समय कम टोटल सोलर इक्लिप्स के केस में अगर कोई पेनुम्ब्रा जोन से देख रहा है, तो उसको पार्शियल इक्लिप्स दिखेगा। टोटल इक्लिप्स लगा हुआ है लेकिन दिखेगा उसको क्या, पार्शियल इक्लिप्स, क्योंकि वो पेनुम्ब्रा जोन में। ठीक है, जो अम्ब्रा जोन में होगा उसको टोटल इक्लिप्स दिखेगा, जो पेनुम्ब्रा जोन में होगा उसको पार्शियल इक्लिप्स दिखेगा। इसके पीछे का रीजन हम लोग समझ में आया था, हम लोग देखे थे। ठीक है, क्योंकि पेनुम्ब्रा जोन जो है वो ये वाला जोन रहता था, इसका वाला पार्ट जो है उसको इस पेनुम्ब्रा वाला दिखता रहेगा, विजिबल रहेगा उसके लिए, सिर्फ ये वाला उसको नहीं दिखेगा। ठीक है, और ये क्या कितने टाइम के लिए होता है, फ्यू मिनट्स के लिए, है ना। और इसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे, इसका हम लोग अभी एक और क्या कहते हैं एनिमेशन देखेंगे। ये देखो टोटल सोलर इक्लिप्स कैसा होता है, इसको एनिमेशन देखना है। ये मून है, ये मून ऐसा समझ लो, ऐसा साइज में आ रहा है, दो साइड पूरी तरह से कवर कर लिया। पूरी तरह से जब कवर कर लेगा तो टोटल सोलर इक्लिप्स हुआ। ठीक है, और फिर वो आगे बढ़ गया, ये आगे बढ़ गया ऐसे करके। समझ बात आई। इधर से एंट्री आना शुरू किया, ये मूव कर रहा है ऐसा, देखो इधर से जा रहा, मून है ये, बढ़ता जा रहा है, कवर ढकता जा रहा है, इसको ढकता जा रहा है सन को पूरी तरह से, ढकते ढकते पूरी तरह से ढक लिया, है ना। ये जो टाइम आ गया, ये जो टाइम था, ये था टोटल सोलर इक्लिप्स का। और फिर धीरे धीरे मून निकलते जा रहा है। ये तुमको इधर से बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये मून एक्चुअली बाहर निकल रहा है, ये ऐसा मून, ये बाहर निकल रहा है। समझ गए ऐसा एनिमेशन, समझ में आया। दिस इज द फेनोमेनन ऑफ टोटल सोलर इक्लिप्स। समझ गए बात को। यहाँ इसीलिए एडवाइजरी लिख दिया हूं, रिमेंबर दैट इट इज नॉट सेफ टू स्टेयर एट अ सोलर इक्लिप्स। कभी भी सोलर इक्लिप्स को खुली आंखों से नहीं देखना, ना ही घुसना। ठीक है, इट कैन हार्म योर आई। ठीक है, सोलर इक्लिप्स जो टोटल सोलर इक्लिप्स है वो ऐसा दिखता है, समझ गए। सन कंप्लीटली इनविजिबल होगा, आउटसाइड से तुमको ऐसा लाइट आता हुआ दिखेगा। समझ गए भाई। अब हम लोग देखेंगे कि सोलर इक्लिप्स जो दिखता है लोगों को एक पर्टिकुलर जगह से ही क्यों दिखता है। यही है अम्ब्रा। ये देखो जो कंप्लीट डार्क जोन बन रहा है ना, यहाँ ये शेडो जो बनाया जो गया, अगर वो देख रहा है ऐसा शेडो आते गया और जाते गया, तो अर्थ पर वो जो शेडो का पार्ट होगा ना, ये देखना, ये शेडो का जो पार्ट आएगा, इस लोकेशन का जो आदमी होगा उसको कंप्लीट सोलर इक्लिप्स दिखेगा, टोटल सोलर इक्लिप्स दिखेगा। लेकिन रेस्ट ऑफ द पार्ट से आदमी टोटल सोलर इक्लिप्स नहीं देख पाए। समझ बताइए, बहुत अच्छा। अब हम लोग समझेंगे ल्यूनर इक्लिप्स को।
ठीक है। ल्यूनर इक्लिप्स के केस में क्या होता है, जैसे सोलर इक्लिप्स के केस में मून कम्स इन बिटवीन सन एंड अर्थ, ल्यूनर इक्लिप्स के केस में अर्थ कम्स इन बिटवीन सन एंड मून। ये हो गया हमारा सन, ये हो गया हमारा अर्थ, और ये हो गया हमारा मून। ठीक है। अब मून जो है और सन का लाइट से ही मून इल्यूमिनेट होता है। मून का तो अपना कोई लाइट है नहीं, तो मून पर लाइट जो है सन का आएगा तभी तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, तुमको विजिबल होगा। अर्थ जब इसके रास्ते में आ जाता है ना, तो पूरे लाइट को क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है और मून पर जाने ही नहीं देता है। तो ये क्या हो जाता है हमारे लिए, मून इनविजिबल हो जाता है, दिखता ही नहीं। और ये ऐसा जो फेनोमेनन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर इक्लिप्स, सॉरी ल्यूनर इक्लिप्स बोलते हैं। समझ गए बात को। और ध्यान देना है ये, और इक्लिप्स, ल्यूनर इक्लिप्स को आप खुली आंखों से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मून जो है ये रेड हो जाता है जब भी टोटल ल्यूनर इक्लिप्स होता है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन सोचना है, लास्ट में लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। ल्यूनर इक्लिप्स के केस में मून का कलर रेड क्यों हो जाता है, ये क्वेश्चन है, सोचना इसको। ठीक है। एक डायग्राम देखते हैं हम लोग ल्यूनर इक्लिप्स का। इससे पहले हम लोग सोलर इक्लिप्स का डायग्राम देखे थे। अभी क्या है, ये है हमारा क्या, मून, ये है हमारा अर्थ, और ये है हाँ बॉस ऑफ द सोलर सिस्टम, है ना। तो इसका लाइट जो है ये जा रहा था कहां पर, मून पर, तो मून को इससे मिलता है लाइट, है ना। लेकिन हमारी प्यारी धरती आ जाती है रास्ते में और क्या करती है, सारे लाइट को कर लेती है ब्लॉक, और दो जोन बनता है। ये जो कंप्लीट शेडो का जोन है, दिस जोन इज कॉल्ड अम्ब्रा, और दिस पार्शियल शेडो का जोन जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनुम्ब्रा बोलते हैं। ठीक है। और ये केस में क्या होता है, फुल मून हो जाता है ल्यूनर इक्लिप्स में। समझ गए। तो ल्यूनर इक्लिप्स जो है वो किस दिन होगा, फुल मून के डे में होगा, यानी पूर्णिमा के दिन होगा। समझ गए बात को। तो ये जोन समझ में आ गया। सन का साइज देख रहे हो कंपेरेटिवली कैसा है ना। तो ये जो केस बनता है, ये जो एरिया बना, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, अम्ब्रा जोन बोल रहे हैं। और ये जो एरिया है पार्शियल लाइट का, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा जोन, पेनुम्ब्रा जोन। ठीक है। और जब मून इस जगह पर रहेगा तो कंप्लीट ल्यूनर इक्लिप्स होगा। जब इस जगह पर होगा पार्शियल होगा, इस जगह पर होगा पार्शियल होगा, यहाँ आ जाएगा इक्लिप्स खत्म हो जाएगा। इसीलिए क्या फोरकास्टिंग होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक इक्लिप्स रहेगा, है ना। और अलग अलग टाइम जोन में अलग अलग टाइम में इक्लिप्स होता है। समझ गए बात को। चलिए भाई अब लोग कुछ टाइप्स देखते हैं ल्यूनर इक्लिप्स का भी। जैसे हम लोग सोलर इक्लिप्स का देखे थे, या कौन कौन था सोलर इक्लिप्स का टाइप्स, पहला टोटल सोलर इक्लिप्स, दूसरा पार्शियल सोलर इक्लिप्स, और तीसरा एन्युलर सोलर इक्लिप्स। उसी तरह से ल्यूनर इक्लिप्स भी 3 टाइप्स का होता है। नहीं, पहला पेनुम्ब्रल ल्यूनर इक्लिप्स, सेकंड वन इज पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स, एंड द थर्ड वन इज टोटल ल्यूनर इक्लिप्स। पेनुम्ब्रल जो था, पेनुम्ब्रा से जब हम लोग देखते हैं तो जो पेनुम्ब्रल ल्यूनर इक्लिप्स होता है उसमें क्या होता है, सिर्फ पेनुम्ब्रा से पास करता है अर्थ पर उसका शेडो। द मून ओनली पासेस थ्रू द पेनुम्ब्रा ऑफ अर्थ शेडो। अर्थ का जो शेडो आ रहा है पेनुम्ब्रा का, उससे जब सिर्फ पास करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनुम्ब्रल ल्यूनर इक्लिप्स बोलते हैं। सेकेंड वन इज पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स। जब अम्ब्रा से जो है उसका पार्ट, एक मून का एक पार्ट जब पास करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स बोलते हैं। और थर्ड वन इज टोटल ल्यूनर इक्लिप्स। जब पूरी तरह से मून जो है अम्ब्रा से पास करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल ल्यूनर इक्लिप्स बोलते हैं। समझ में आया क्या, क्या समझ में आया। टोटल ल्यूनर इक्लिप्स का मतलब क्या है कि मून जो है वो